कतर से भारतीयों के लिए अच्छी, बड़ी और सुखद खबर। दरअसल कतर में 8 भारतीयों की मौत की सजा को रोक दिया गया। दे आर गोइंग टू कम बैक वेरी सून। कतर की करेंगे कि वहां पर जो नेवी ऑफिसर्स आपके फंसे हुए थे और उनको मौत की सजा सुनाई गई थी, वो तो फिलहाल रोक दी गई है। एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। हम जैसे उन्होंने अपनी सजाए मौत को कैंसिल करवाया, बहुत बड़ी विन है। क्या हम भी ऐसा कुछ करें कि भाई हमारे कैदी कम से कम उनकी सजाएं कम हो जाए। IMF शराइत पर अमल दरामद, तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए 400 अरब भाई मोदी है तो मुमकिन है भैया, ये तो वाकई में मुमकिन हो गया भैया। कतर में कोर्ट ऑफ अपील ने भारत सरकार की अपील पे इस फैसले को सुनाया है और अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी और इस फैसले से पूरे परिवार के लोगों ने 8 भारतीयों के परिवार वालों ने राहत की। प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल करिश्मा को, ये मोदी जी का है विक्ट्री। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा। तो ये है कि जो बकारी होता है ना उसकी इज्जत नहीं होती। यूरोप के अंदर भी हमारी कोई इज्जत नहीं और मिडल ईस्ट में भी हमारी कोई इज्जत नहीं। वो हमें मस्कीन समझते हैं और यूरोप वाले हमें यतीम समझते हैं। IMF कफायत शायरी पर मबनी पॉलिसियां नाफिज करेगा, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अब चाहेगा बड़े वाले। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस वक्त मुसलमान दुनिया के साथ है, पाकिस्तान तो वो सोच भी नहीं सकता। जिसने कि हमें सबक भी दिया है और हमें बहुत मुख्तलिफ भी लगी। या मोदी जी तो हमें लग रहा है कि वो मतलब जो चाहे वो कर दें यार। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आखिर भारतीयों के लिए शुभ सूचना कतर से आ ही गई, जिसका 1.5 अरब भारतीय लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 8 भारतीय रिटायर्ड नेवी ऑफिसरों की मौत की सज़ा कतर की अदालत ने माफ़ कर दी है और इसके साथ ही भारतीयों ने राहत की सांस ली है। और भारतीय डिप्लोमेसी का डंका पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया में बज रहा है। कतर, जो कि एक बहुत ही मित्रवत राष्ट्र नहीं माना जाता है भारत के लिए, जिसने नूपुर शर्मा केस में भी भारत का विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद भारतीय डिप्लोमेसी और भारत सरकार ने जी जान से पूरी ताकत लगा दी थी कि किसी भी तरह इनकी मौत की सज़ा को माफ़ करवाया जाए और इन्हें रद्द करके भारत लाया जाए। अब माना जा रहा है कि इनकी मौत की सज़ा माफ़ होने के साथ ही इनको भारत लाने की दिशा में भी कदम उठाया जा रहा है। कतर के अमीर इनको सज़ा को पूरी तरह से रमजान में माफ़ कर देंगे। इसे भारतीय डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में। तो एक बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए। इलेक्शन से पहले जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स थे जो रिटायर्ड थे बेसिकली, उनको आपको याद होगा कि जो कतर की कोर्ट है, उन्होंने कतर ने अरेस्ट किया था एक केस, इन्होंने केस ऑफ एस्पिनॉज। और अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। इसको बड़े सारे एंगल से देखा जा सकता है। सारे लोगों का ये कहना था, इंक्लूडिंग माय ओन व्यू वाज, कि ये लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा। उसकी वजह ये है कि कतरीज जो हैं दे डू हैव सम सॉर्ट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, एक इंगेजमेंट थी उनकी इंडिया के साथ। 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स को, रिटायर्ड जो हैं एक्स इंडियन नेवल ऑफिशियल्स की ये सज़ा जो है, जो कि उनको 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दी गई थी, और उसकी जो कोर्ट ऑफ अपील हेयरिंग थी, आई थिंक वो 20 को लगी थी, नवंबर को लगी थी। हेयरिंग उनकी 23 को शुरू हुई और अभी सुनने में आ रहा है कि ये चीज़ें हुई। आपको याद होगा कि 1 ऑफ जो थी, आई थिंक उसमें अमीर ऑफ कतर जो थे, 1 ऑफ दिसंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी। और मैंने कहा था कि जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से, वो यही था। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। देखिए, होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक होता है डॉक्टर जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वज़ीर आज़म, या कोई बंदा बार बार वहाँ पे जा रहा है और लेकिन गए कोई नहीं है वहाँ पे। बगैर जाने के ही उन्होंने मसला हल कर लिया। नरेंद्र मोदी को एक फेवर दी गई है, ठीक है। वो फेवर ये दी गई है कि उनको ये पता हो कि भाई ये जो लोग हैं जिनको हमने जिनकी डेथ सेंटेंस कम की है, अभी सुनने में आया कि वहाँ पे इंडिया के जो एम्बेसडर थे, जारी बात है वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। इस वक्त इंडिया और कतर के दरमियान जो सबसे बड़ा इशू था वो यही था
ठीक है। और बाकी भी उनके ऑफिशियल सुना उस कोर्ट में मौजूद थे और कुछ फैमिली मेंबर्स भी मौजूद थे। और आज उन्होंने कहा होगा कि भाई देखें, रियासत जो है वो खड़ी हुई थी, हमने तमाम लीगल असिस्टेंस दी, जितना भी पैसा चाहिए सारा कुछ जो भी। इस क्वेश्चन में इस चीज़ की ये समझ नहीं आई कि इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पे जो ये जॉब वगैरह कर रहे थे उसमें किस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे या वो क्या करते रहे। अब ये हो नहीं सकता कि स्क्रैच से केस शुरू हुआ हो और बस ऐਵੇਂ इल्ज़ाम लगा के अंदर करता है। मतलब देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। आइदर वो डेलिबरेटली कुछ कर रहे थे, अनकॉन्शियसली कर रहे थे, या वो कुछ ऐसा काम कर रहे थे दैट वाज द पार्ट ऑफ द गेम, क्योंकि एक सेंसिटिव एंड मसला था। सो जिसे कहते हैं ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही अपील की हुई थी और उनको ये था कि अगर ये हमारे लोगों को सज़ा दे दी जाती है तो ये बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक सेटबैक था। मैं आपको बात बताऊँ, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इतना बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक होता कि वो इसको रिकवर ना कर पाते। ठीक है। एंड इन टाइम्स गो कि ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है, इंडियन की जो अपोजिशन है वो इतना बैकफुट पे है कि वो इस पे कोई पॉलिटिकल गेम भी नहीं कर सकते। अमूमन होता है कि जी आप क्या कर रहे हैं, हमारा मुल्क क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे हो रहा है जी। सो इंडियंस को राइट नाउ ये चांस तो मिल गया है कि वो उन्होंने अपने लोगों को इस मौके उनकी सेंटेंस कम हो गई है, जिनको सजाएं हुई हैं। इसका एक चीज़ ये भी हो सकती है कि ये लोग जो है दे आर सेंड बैक टू इंडिया और वो अपनी रिमेनिंग जो चीज़ है वो अपने मुल्क में अदा करें। जब वापस आ जाएं तो फिर सारी बात है उस तरह की। फिर वो मुल्क जो है जब इतने हाईएस्ट लेवल पे वहाँ पे केस लड़ रहे हैं कि इनको माफ़ कर दिया जाए, तो ये घर में आके ये थोड़ा ही हो सकता है कि वो कहेंगे नहीं अब हम इनको जेलों में डालते हैं। वो ख़ास किस्म का फिर एक प्रिजन या होम सेंटेंस कर देते हैं या घरों में रख देते हैं ताकि ये चीज़ जो है वो हो। और दे आर गोइंग टू कम बैक वेरी सून। एक तो या तो वो अपने वापस वतन आके सज़ा पूरी करेंगे या फिर वो वहाँ पे उनको कतरी जो अमीर है वो माफ़ कर देंगे। लाइकली चांस ये है कि कतरी अमीर माफ़ कर देंगे, बिकॉज अगर उन्होंने भेजना ही है तो फिर इस तरह भेजें ताकि एक ऐसी चीज़ हो जिससे पता चले कि भाई हाँ ठीक है। नरेंद्र मोदी जब से ऑफिस आए हैं उन्होंने एक बड़ी डिप्लोमेटिक शिफ्ट लेके आए हैं मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से, और वो ये है कि वो तमाम मुसलमान मुल्कों के आप देखें कितना करीब हैं। जितनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस वक्त मुसलमान दुनिया के साथ है, पाकिस्तान तो वो सोच भी नहीं सकता। सो नरेंद्र मोदी ने सारे प्रोसेस में इंतहाई फ़ायदा उठाया और वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ वहाँ जाके खेले एंड दे मेड देयर स्पेस। यही चीज़ है कि अब कतर को भी मोदी की इस पॉलिसी की समझ आ गई कि भाई अगर वो यूएई और बाकी मुल्कों के साथ काम कर रहा है एंड दे नीड एनर्जी, सो कतर इज़ एन मार्केट फॉर एनर्जी। रिमेंबर ये चीज़ ये पॉइंट मैं शुरू में आपको बताना भूल गया था। कतर इज़ अ मार्केट और पर्टिकुलरली फॉर एलपीजी एंड अदर्स। ठीक है। सो ये एक कुछ अहम चीज़ें हैं, बट दैट दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। और मेरा ख्याल है अमीर ऑफ कतर उनको रमज़ान में माफ़ कर देंगे। रमज़ान इज जस्ट कमिंग इन 2 months। क्या आपके प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तानी तारीफ कर रहे हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर की हमेशा जो बुराइयां होती रही पाकिस्तान में उसको छोड़कर पाकिस्तान के लोग जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मोदी है तो मुमकिन